स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने फाइबर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, पॉलीमर्स क्या होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। आज उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक भी उसका डिस्कस कर लिया था। अब हम उसकी बात करेंगे एडवांटेज की। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लॉथेज made from synthetic fibers. Clothes made of synthetic fibers have become very popular because of the following reasons. They do not shrink. सबसे पहली बात कि ये क्या करते हैं, श्रिंक नहीं करते हैं, यानी कि ये सिकुड़ते नहीं हैं। दे आर क्विक ड्राइंग एंड नीड वेरी लिटिल और नो इग्नोरिंग आयरनिंग। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉश एंड वियर फैब्रिक। क्या होता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि इनको क्या कहा जाता है, वॉश एंड वियर फैब्रिक भी कहा जाता है। वॉश एंड वियर फैब्रिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। होता क्या है कि थोड़ी सी एज क्या होती है, ज़्यादा होती है नेचुरल फाइबर से जो भी क्लॉथेज बनाए जाते हैं उनकी अपेक्षा इनकी एज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज की। एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, देयरफॉर द क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर स्टिक टू द बॉडी एंड मेक द वेयर अनकम्फर्टेबल। होता क्या है कि ये क्या होते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर हुआ, पसीना हुआ, ठीक है, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। होता क्या है, गर्मी में जब कोई इसको पहनता है तो जब ये पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे उसको चुभन होने लगती है और पहनने वाला क्या होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट एंड बर्न इजली। ये क्या होते हैं, बहुत ईजिली बर्न हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑन बर्निंग श्रिंक फॉर्मिंग बीट्स विच स्टिक टू द स्किन। जब अगर कोई आदमी फैब्रिक फाइबर पहना हुआ है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है, अगर वो जल रहा है तो ये बहुत जल्दी जलते हैं और जलने के बाद सिकुड़ने लगते हैं और क्या होता है, बॉडी से चिपक जाते हैं। Therefore, it is not advisable to use cloths made from synthetic fiber while working near flame fire। इसीलिए आग वगैरह के पास कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि इनको ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। देयरफॉर दे काज सॉइल पोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, इन कोल्ड ड्राई वेदर द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर टेंड टू द डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें अगर क्या कहते हैं, अगर ये भीगा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो जाती है। ठीक है, द स्पार्क ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिक कैन बी सीन एट नाइट। दिस स्पार्क के काज सम स्किन प्रॉब्लम इन सर्टेन पीपुल। और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोगों में स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अभी हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर डिस्कस किया, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, वी आर probably passing through the plastic age. Almost everything around us is made of one of the other kind of plastic. Here we describe some commonly used plastic material। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है, उनमें से हमें कुछ को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग इज कॉल्ड अ प्लास्टिक। ठीक है, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, जो क्या हो कि आसानी से किसी मनचाहे शेप में हम उसको क्या करें, मोल्ड कर सकें, उसको मनचाहा शेप दे सकें, उसको मनचाहा आकार दे सकें, उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो प्लास्टिक होते हैं क्या होते हैं, एक्चुअल में सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जब सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, टेरिलीन, नायलॉन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पीवीसी भी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट प्लास्टिक हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, होते तो पॉलीमर है मगर उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। द पॉलीमर इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल आर लिंक टू ईच अदर इन लीनियर स्टेट अरेंजमेंट आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। अगर क्या है कि कोई ऐसा पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें क्या हो कि उसके मॉलिक्यूल क्या हो, एक लाइन में एक दूसरे से अरेंज हो, उस पॉलीमर को क्या कहेंगे, उसको लीनियर पॉलीमर कहेंगे। जैसे कि अगर कोई जैसे मॉलिक्यूल क्या है, ये किसी बॉडी का मतलब पॉलीमर का मॉलिक्यूल है, इसके साथ इसी तरह कई सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में, ठीक है, जुड़े रहेंगे। ठीक है, एक लाइन में इसी तरह जुड़े रहेंगे तो
वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। द पॉलीमर इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल आर लिंक्ड इन द सच अ वे दैट ऑल लीनियर चेन्स आर आल्सो लिंक्ड टू ईच अदर आर कॉल्ड क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर। ठीक है, ऐसा पॉलीमर जिसमें क्या हो कि कई सारी चेन बनी हो और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस शेप को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस शेप को देखिए, इस वाले शेप को। यहाँ पे देखिए एक वाला जो पहला मॉलिक्यूल है दूसरे से जुड़ा है, तीसरे से भी जुड़ा है। ये जो इस वाले ये वाला मॉलिक्यूल है पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जुड़ा है, मतलब कि कई सारे मॉलिक्यूल से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे जो मॉलिक्यूल पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अ क्रॉस लिंक पॉलीमर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलो, ये इस तरह प्रेजेंट किया जाता है। काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात करते हैं किसकी, थर्मोप्लास्टिक की। अ प्लास्टिक विच कैन बी softened on heating and molded repeatedly in the desired shape is called thermoplastic। ऐसा प्लास्टिक क्या हो कि बहुत ही सॉफ्टन हो। ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट हो और उसको बार बार अगर हम चाहें कि एक शेप हमने बनाया, दोबारा वो पसंद नहीं आया, मैंने उसको फिर से गला के क्या किया, दूसरा शेप बना लिया। ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, थर्मोप्लास्टिक किया जाता है। जैसे जो हमारा पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन है, पॉलीथीन है। ठीक है, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोप्लास्टिक आर गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय कॉम वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट। ये सब क्या होते हैं, टॉय कॉम बनाने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, अ प्लास्टिक substance which once molded into a shape cannot be softened or molded on reheating is called thermosetting plastic। अगर ऐसा प्लास्टिक हमारे पास है जो क्या हो कि एक बार जिस शेप में हमने उसको बना दिया, अगर हम दोबारा चाहें कि उस शेप उसको गला के फिर से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें, वो उसमें चेंज नहीं होगा। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या नाम देते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, दस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी प्रोसेस ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। सो जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको सिर्फ एक बार ही प्रोसेस में लाया जा सकता है और उसको दोबारा प्रोसेस में नहीं लाया जा सकता। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन द एडजेसेंट पॉलीमर चेन ऑन हीटिंग। ऐसा इसलिए होता है कि अभी जो हम लोगों ने क्रॉस लिंक पॉलीमर पढ़ा था उनमें क्या होता है, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी फिर से दूसरे शेप में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या है, कॉमन। बैकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो कुकर के उसमें लगा, हैंड में लगा होता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं वो सब बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती हैं। ठीक है, और फ्लोर की टाइल्स हुए, किचन वायर हुए, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर हुआ, ये सब क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, अभी जो मैंने समझाया उसको अलग अलग डिफरेंस दिया गया है, इसको आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक एंड देयर यूज। अब कुछ हमारे पास सिंथेटिक प्लास्टिक हैं, उनका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो हम लोग रेगुलर देखते हैं। ठीक है, उसका जो एक्चुअल नाम होता है क्या होता है, पॉलीएथिलीन। क्या नाम होता है उसका, पॉलीएथिलीन। पॉलीथीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइलिन अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या होता है कि इथाइलिन को बहुत ही हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनती है, हमारी पॉलीथीन बनती है। ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है क्या बनाने के लिए, पॉलीथीन बनाने के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पॉलीथीन इज़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब कि इसको रीयूज किया जा सकता है। सो इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, पॉलीथीन इज़ अ वाइटिस ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, इट इज़ लाइट वेट एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजली। लाइट वेट होता है। इट इज़ अनब्रेकेबल, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड टफ एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये क्या होती है, अनब्रेकेबल होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब कि इसका क्षरण नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एसिड, एल्कलाइंस और मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़्यादातर जो भी
एसिड्स होते हैं, अल्कलाइंस होते हैं, ठीक है, बेसेस होते हैं, इस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। इट इज़ एन इंसुलेटर एज इट डज़ नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इट। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती। इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर को भी आप लोगों ने देखा होगा एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब यूज कहाँ पे होता है, सीट बनाने, मेकिंग सीट, ठीक है, पैकेजिंग में यूज होता है, मेकिंग कंटेनर ऑफ स्टोरिंग वाटर, वाटर कंटेनर भी इसका बनाया जाता है, ठीक है, और फिर पाइप्स बनाए जाते हैं, वाटर प्रूफिंग बनाए जाते हैं, बहुत सारे इसके यूज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, यानी कि पीवीसी की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज आल्सो अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, जब पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करवा दिया जाता है, ठीक है, जब इसका क्या करवा दिया जाता है, पॉलीमराइजेशन करवा दिया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। पीवीसी इज टफर देन पॉलीथीन। ये क्या होता है, पॉलीथीन से क्या होता है, टफ होता है। यूजेज, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट बनाए जाते हैं, ठीक है, हैंडबैग बनाए जाते हैं, प्लास्टिक डॉल्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे इसके तमाम यूज हैं। यहाँ देखिए, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरिंग एंड फ्लोर्स, ठीक है, एज द इंसुलेशन कवर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ आता है वो, ठीक है। और उसके बाद फॉर मेकिंग शूज सोल, जो शूज में सोल बनाए होते हैं वो किसके होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पॉलीथीन से थोड़ा सा टफ होता है। अब बात करते हैं किसकी, पॉलीस्टीरीन की, ठीक है, पॉलीस्टीरीन की। देखिए पॉलीस्टीरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोनोमर स्टायरिन। पॉलीस्टीरीन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या है, ये अभी सब क्या थे, वो सब पॉलीमर थे, अब ये क्या है, मोनोमर था, ठीक है, ये मोनोमर स्टायरिन से बनता है, ठीक है। पॉलीस्टीरीन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि इसका रीयूज किया जा सकता है। इट इज़ लाइटर देन पॉलीथीन, और ये क्या होता है कि पॉलीथीन से भी हल्का होता है। पॉलीस्टीरीन इज हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, और ये क्या होता है कि बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। इसका यूजेस क्या है, यूजेज में फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप, ठीक है, जो मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाय पीने वाला कप आता है उसके अंदर वाले सरफेस पे एक बहुत पतली सी पॉलीथीन लगी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो पॉलीस्टीरीन ही होती है, ठीक है। टॉयज बनाने में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में, सब में इसका यूज होता है, ठीक है। एज सेफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल में इसका यूज होता है। और स्टेरोफॉर्म या फिर थर्माकोल बनाने में किसका यूज होता है, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक का यूज होता है। एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल में भी यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसको हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियर है। जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।